आईपीएल 2025 को लेकर के हमारी कंपैरिजन सीरीज में 3 वीडियोस हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जहां पर हमने सभी टीमों की बल्लेबाजी को कंपेयर किया, उसके बाद सभी टीमों की कलेक्टिव बॉलिंग को कंपेयर किया, उसके बाद बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी प्लेइंग 11 की, तो उसको हमने पहले कवर किया। और आज बॉलिंग को जरा 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और आईपीएल 2025 में किसका स्पिन बॉलिंग अटैक सबसे ज्यादा स्ट्रांग है उसकी रैंकिंग करने वाले हैं। क्योंकि पिछले साल से हमने देखा है कि जब से इंपैक्ट प्लेयर का रूल बहुत ज्यादा असर डालने लग रहा है, तब से जो डेथ बॉलिंग है उसमें टीम स्पिनर्स का इस्तेमाल करने लग रही हैं। आई नो कि कंपैरिजन सीरीज में थोड़ा सा ब्रेक यहां पर जरूर हो गया, लेकिन हमारा पूरा फोकस वहां पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर था। बहुत ही जबरदस्त टेस्ट मैच हुआ, रविचंद्रन अश्विन का रिटायरमेंट उसी दौरान हुआ, अभी 2 टेस्ट मैचेस और पड़े हुए हैं, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच, न्यू ईयर्स टेस्ट मैच। तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है और चैंपियंस ट्रॉफी के मुताल्लिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट आपके लिए मैं बहुत ही जल्द रिकॉर्ड करने वाला हूं। सो मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, ताकि इस तरीके का कोई भी एपिसोड तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। और देखो बिना देर किए नंबर 10 पर मैंने जिस टीम की स्पिन बॉलिंग अटैक को रखा है वो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। देखो यहां पर कोई बहुत ज्यादा शॉक होने की बात नहीं है, एक भी बड़ा नाम स्पिन अटैक में इनके नहीं है। यहां पर सूर्य शर्मा है, कृणाल पांड्या है, स्वप्निल सिंह है, अभिनंदन सिंह है और ऑलराउंडर के तौर पर लियम लिविंगस्टन भी थोड़ी बहुत बॉलिंग आपको करते हुए दिखाई देंगे। कई मैचेस में आपको हो सकता है कि कृणाल पांड्या और लियम लिविंगस्टन सिर्फ आपको एज अ 2 स्पिनर खेलते हुए दिखाई दें आरसीबी में। क्योंकि देखो अगर आप बॉलिंग को देखोगे स्पिन को तो आपको भले ही आरसीबी 10 पर दिखाई देगी, बट इनके ग्राउंड को आपको देखते हुए सबसे इंपॉर्टेंट बॉलर इनके लिए कृणाल पांड्या होने वाले हैं, क्योंकि उनकी डिफेंसिव बॉलिंग इनके बहुत काम आएगी। सो वो एक बहुत अच्छी बात थी। फास्ट बॉलिंग इस टीम की अच्छी है। हम ऑलरेडी जो बॉलिंग लाइनअप की हमने रेटिंग की है उसमें मैंने बात करी भी है, इस बारे में आप उसको देख सकते हो, प्लेइंग 11 की वीडियो को भी देख सकते हो। बट स्पिनर्स का जहां तक सवाल है, सूर्य शर्मा कितनी गेंदबाजी करेंगे जब वो एज ए लीडर ऑफ द पैक खेलेंगे स्पिन के, तो कितना ज्यादा इफेक्टिव होंगे, बेंगलुरु की कंडीशंस में कैसा करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है इनके सामने और इसीलिए इनको मैंने नंबर 10 पे रखा है। उसके बाद यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद को मैंने यहां पर रखा है नंबर 9 पर, क्योंकि देखो इनके पास एडम जैम्पा हैं और राहुल चहार हैं। अब मोस्ट लाइकली आप दोनों को तो एक साथ प्लेइंग 11 में नहीं खिला पाओगे। पैट कमिंस, हेनरिक क्लासन, ट्रेविस हेड ने खेलना ही खेलना है, तो आपका चौथा ओवरसीज प्लेयर कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। क्या आप वहां पर एडम जैम्पा के साथ जा रहे हो? उसके अलावा जीशान अंसारी, अभिषेक शर्मा इनके पास हैं। देखो एडम जैम्पा बहुत ज्यादा आईपीएल खेले नहीं है, राहुल चहार बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहे हैं एज ए डिफेंसिव बॉलर, बट विकेट टेकिंग पे उनके भी सवाल है। और लास्ट ईयर तो आपको बहुत ज्यादा नीड नहीं पड़ रही थी अभिषेक शर्मा की गेंदबाजी की, इस साल आपको उनकी नीड पड़ेगी एज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर, और उन्होंने आईपीएल में बहुत ज्यादा गेंदबाजी नहीं करके रखी है। सो जहां तक स्पिनर्स का सवाल है, टीम पेपर पे कम से कम थोड़ी सी हल्की जरूर दिखाई दे रही है, क्योंकि या तो ओवरसीज बॉलर की जगह नहीं बनेगी और सपोर्ट बॉलर की कमी होगी, और या फिर ओवरऑल बहुत ज्यादा आईपीएल में बॉलिंग करने का एक्सपीरियंस नहीं है। उसके बाद मैंने यहां पर रखा है लखनऊ सुपर जायंट्स को, क्योंकि देखो एलएसजी को थोड़े से और ज्यादा बेटर स्पिन अटैक की जरूरत थी। पिछले साल इनके पास कृणाल पांड्या थे, रवि बिश्नोई थे, उसके अलावा अमित मिश्रा का विकल्प भी एक इनके पास था, लेकिन इस बार रवि बिश्नोई और मणिमरन सिद्धार्थ वहां पर हैं, दिग्वेश सिंह हैं और शाहबाज अहमद को इन्होंने अपनी टीम में शामिल किया है। अब ट्रेडिशनली लखनऊ का जो इकाना स्टेडियम है वो क्या करता है, वहां बॉल थोड़ी सी फंस कर आती है, तो आप बेसिकली अपने स्पिन अटैक को थोड़ा सा ज्यादा लीथल बनाने की कोशिश यहां पर करते, बट क्योंकि आपने ऐसा कोई बड़ा स्पिनर इतना देखो ज्यादा अवेलेबल भी नहीं था, चहल के लिए थोड़ी बहुत कोशिश की वो भी नहीं हुआ, और वो होना भी नहीं था जब आपने पंत पे बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर ही दिए थे। सो आई डोंट नो कि अब किस तरीके से इस स्क्वाड को बिल्ड करेगी, क्योंकि शाहबाज अहमद को अगर आपने खिलाना है तो उनको पहले तो प्लेइंग 11 में खिलाना पड़ेगा, उसके बाद मार्करम हो गए, अब्दुल समाद हो गए, इनसे आप सपोर्ट बॉलिंग की उम्मीद कर सकते हो। बट रवि बिश्नोई के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होने वाली है, और पिछले साल से उनका भी प्रदर्शन कोई बहुत अच्छा रहा नहीं है, मतलब जितनी उम्मीद थी उनसे कम से कम उतना तो नहीं रहा है, और इसीलिए मेरी लिस्ट में ये नंबर 8 पर है। उसके बाद नंबर 7 पर मैंने यहां पर रखा है मुंबई इंडियंस को। देखो मुंबई इंडियंस ने अल्लाह गंजफर को अपनी टीम में शामिल किया, कर्ण शर्मा को दोबारा लेकर किया है, मिचेल सैटनर, विल जैक्स और नमन धीर का ऑप्शन भी इनके पास है। ओवरऑल अगर आप इनके स्पिन के पैकेज को उठा करके देखोगे तो कोई भी सपोर्ट स्पिनर आपको यहां पर नहीं दिखाई देगा, बिकॉज कर्ण शर्मा और अल्लाह गंजफर में से आप किसी एक को ही खिलाओगे। अल्लाह गंजफर का बाय बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था, और इसीलिए मैंने इनको नंबर 7 पर यहां पर जगह भी दी है। बट अल्लाह गंजफर अभी तक आईपीएल खेले नहीं है, आईपीएल इज जस्ट अ डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर, सो वहां पर वो अभी अनटेस्टेड हैं। कर्ण शर्मा आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा खेलने वाले हैं, सैंटनर भी कितना खेलेंगे आप अंदाजा नहीं लगा सकते, और विल जैक्स आपके यहां पर एक ऑलराउंडर रहेंगे जो आपको सपोर्ट स्पिनर का रोल या प्रोबेबली सेकंड स्पिनर का रोल यहां पर अज्यूम करेंगे।
गुड डिफेंसिव बॉलर, बट विल हैव टू सी इफ ही गेट्स टेस्टेड इन द वानखेड़े स्टेडियम। सो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस भी देखो नहीं है, और अल्लाह गन जफर के ऊपर टीम बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, और इसीलिए मेरी लिस्ट में ये नंबर 7 पर है। और नंबर 6 पर मैंने यहां पर रखा है पंजाब किंग्स को। देखो पंजाब किंग्स ने युजवेंद्र चहल के रूप में एक बहुत ही बड़ी बाय की, उसके अलावा हरप्रीत बरार को दोबारा इन्होंने अपनी टीम में शामिल किया, ग्लेन मैक्सवेल इनके सपोर्ट बॉलर होने वाले हैं, और प्रवीण दुबे जो है आपके एक बैकअप के तौर पर, बैकअप लेग स्पिनर के तौर पर आपने अपनी टीम में शामिल किया हुआ है। सो ओवरऑल अ वेरी डिसेंट स्पिन अटैक। थोड़ा से बैकअप की कमी यहां पर जरूर दिखाई दे रही है, बट दे हैव ऑल देयर बेसेस कवर्ड। आपने युजवेंद्र चहल को यहां पर जगह दी है, उनकी डेथ बॉलिंग पर आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते, और वो जिस तरीके से लूपी बॉल्स फेंकते हैं, मतलब 2-3 छक्के खा करके उनको विकेट मिलती है। सो वो एक बड़ा सवाल यहां पर पंजाब के सामने रहेगा, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम होगा बहुत लंबे टाइम के बाद जब युजवेंद्र चहल एज ए लीड स्पिनर खेलेंगे। आरसीबी में खेला करते थे एज ए लीड स्पिनर, लेकिन 2021 का अगर आप आईपीएल उठा करके देखोगे, खास करके जो भारत में लेग हुआ था, क्योंकि आपको याद होगा कि 2 अलग अलग जगह पर आईपीएल हुआ था उस टाइम पे, 21 वाला जो भारत का लेग था, जो सस्पेंड होने से पहले था, वहां परफॉर्मेंस नहीं अच्छी थी एज ए लीड स्पिनर, इसीलिए उनको फिर T20 वर्ल्ड कप में नहीं शामिल किया गया था। हालांकि ही केम बैक इन दी दुबई लेग, और उसके बाद 2022 से वो राजस्थान रॉयल्स के साथ है, जहां पर रविचंद्रन अश्विन के रूप में एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट बॉलर रहा है, और वहां से उनकी परफॉर्मेंस ऊपर गई है। सो क्या हरप्रीत बरार वो रोल अदा कर पाएंगे, जो कि खुद एक यंगस्टर हैं? ये बड़ा सवाल होगा। मैक्सवेल किस तरीके से उनको सपोर्ट करेंगे, ये बड़ा सवाल होगा, लेकिन इसीलिए मैंने उनको यहां मिड ऑफ द टेबल रखा है। आई थिंक दिस इज द परफेक्ट स्लॉट फॉर पंजाब किंग्स। उसके बाद नंबर 5 पर मैंने यहां पर रखा है दिल्ली कैपिटल्स को। देखो बहुत इजीली आप पंजाब किंग्स को नंबर 5 कर सकते हो, दिल्ली कैपिटल्स को नंबर 6 कर सकते हो, तो उसमें बहुत ज्यादा दिल लगाने वाली बात नहीं है कि आप किसको नीचे ऊपर करोगे, बट मैंने नंबर 5 पे दिल्ली को दिया है, क्योंकि कुलदीप यादव और अक्षर पटेल की जोड़ी को हम पहले देख चुके हैं, कंपेयर टू हरप्रीत बरार कमराडरी विद युजवेंद्र चहल, और अक्षर पटेल थोड़े से ज्यादा बेटर बॉलर हैं हरप्रीत बरार से, एंड कुलदीप यादव इज समवॉट सिमिलर टू युजवेंद्र चहल, और उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस भी करके दिया हुआ है, अच्छी बैटिंग कंडीशंस में अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया हुआ है। बट दिल्ली की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उसके बाद ये पूरी तरीके से ऑलराउंडर्स पर डिपेंड है। अजय मंडल है, फिर आप इसमें नाम जोड़ते चले जाओ, आप इसमें समीर रिजवी का नाम जोड़ दो, आप इसमें आशुतोष शर्मा का नाम जोड़ दो, सो मैंने उनको इस लिस्ट में नहीं डाला है। प्रोबेबली कुलदीप और अक्षर के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी रहने वाली है, एंड दैट इज व्हाई आई वाज शॉर्ट कि उन्होंने कोई बहुत ज्यादा बैकअप के पीछे जाने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि अगर कुलदीप को कोई इंजरी हो गई तो इस टीम का स्पिन अटैक पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, बट दैट इज द वे इट इज। लेकिन दोनों बॉलर बहुत ही ज्यादा अच्छे इंटरनेशनल लेवल के बॉलर हैं, इसीलिए मैंने इनको यहां पर नंबर 5 पे रखा है। और उसके बाद अब हम आ गए हैं हमारे टॉप 4 की लिस्ट में, और यहां पर नंबर 4 पर मैंने रखा है गुजरात टाइटंस को। देखो जिस टीम में राशिद खान हो वो आपको टॉप 4 में तो देखने को मिलेगी। राशिद खान, वॉशिंगटन सुंदर, जयंत यादव, ग्लेन फिलिप्स, मानव सुथार एंड साई किशोर। आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी गुड स्पिन अटैक, बट इस स्पिन अटैक को आपको देख के लग रहा होगा कि यार इनको तो टॉप 2 में होना चाहिए था, बट परेशानी जानते हो क्या है? एक तो राशिद का थोड़ा सा स्टॉक पिछले साल आपने आईपीएल में देखा होगा नीचे गया था, वो लीथल नहीं लग रहे हैं जितने वो लगा करते थे। उसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर और साई किशोर को क्या आप एक साथ प्लेइंग 11 में खिला पाओगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। उसके अलावा इनके पास निशांत सिंधु का भी देखो ऑप्शन है, बट वो बहुत ज्यादा आईपीएल खेले नहीं है, तो उनको मैंने इस लिस्ट में नहीं रखा है। बट मानव सुथार, साई किशोर, निशांत सिंधु, तीन आपके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, खिलाते ये एक को भी नहीं है। राहुल तेवतिया से इन्होंने बिल्कुल भी बॉलिंग नहीं कराई है पिछले 2-3 सालों में, तो मैंने उनका नाम भी इस लिस्ट में नहीं डाला है, बिकॉज यार एक ओवर भी नहीं कराते हैं उनसे। सो उनकी बॉलिंग किस तरीके की रहेगी आईपीएल में वो हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। मोस्ट ऑफ द वर्क आपके राशिद खान और वॉशिंगटन सुंदर हमें करते हुए दिखाई देंगे। अगर ग्लेन फिलिप्स खेलते हैं शर्फेन रदरफोर्ड से पहले तो वो करते हुए दिखाई देंगे। आई वुड वांट टू सी कि आप किसी तरीके से साई किशोर को अंदर डालो, बट क्या वो डाल पाएंगे ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, इसीलिए मैंने इनको नंबर 4 पे रखा है। उसके बाद नंबर 3 पर मैंने यहां पर रखा है राजस्थान रॉयल्स को, क्योंकि देखो श्रीलंका के दो बहुत ही कमाल के स्पिनर वनिंदु हसरंगा और महिषा थीक्षाना के इन्होंने अपनी टीम में शामिल किया है। उसके अलावा कुमार कार्तिकेय का ऑप्शन इनके पास है। नीतीश राणा और रियान पराग का भी इनके पास सपोर्ट बॉलर के तौर पर ऑप्शन है। खास करके नीतीश राणा ने अपनी जो बॉलिंग है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव करके रखी हुई है। देखो टॉप 6 में सिर्फ इनके शिमरॉन हेतमायर हमें खेलते हुए दिखाई देंगे एज एन ओवरसीज प्लेयर, ठीक है, बाकी पूरा इंडियन रहने वाला है, जो मतलब आरआर की बैटिंग है। सो महिषा थीक्षाना, वनिंदु हसरंगा का बहुत सॉलिड चांस है कि वो हमें खेलते हुए दिखाई देंगे टुगेदर इन द प्लेइंग 11 जोफ्रा आर्चर के साथ। और अगर ऐसा होता है तो फिर आपकी जो स्पिन अटैक है वो बहुत ही जबरदस्त ट्रियो लेकर के आएगा, मतलब डुओ लेकर के आएगा, मतलब चहल और अश्विन को आपने रिप्लेस कर दिया हसरंगा और थीक्षाना के साथ। सो वो एक अगर अब बस मसला ये है कि दोनों फिट
रहें। दोनों अगर फिट रहते हैं तो आरआर लीथल रहेगा, नहीं इसमें से किसी इंजरी का इशू हो जाता है या टीम में सही से बैलेंस नहीं बनता तो भैया बात अलग है। उसके बाद नंबर 2 पे मैंने यहां पर रखा है चेन्नई सुपर किंग्स को, और चेन्नई सुपर किंग्स ने बहुत ही जबरदस्त अपनी होम कंडीशंस के हिसाब से बना लिया अपना स्पिन अटैक। यहाँ पे अश्विन है, जड्डू है, नूर अहमद है और श्रेयस गोपाल और रचिन रविंद्र के रूप में भी आपके पास 2 ऑप्शन है। देखो तीनों एक साथ खेलेंगे। अश्विन इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं, ही विल कम विद पॉइंट टू प्रूव। उन्होंने बोला है कि ही हैज अ लॉट ऑफ पंच लेफ्ट इन हिम, खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने बोला था, एंड ही विल शो दैट एट द क्लब लेवल। सो अन्ना से मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। नूर अहमद 10 करोड़ बहुत ही बड़े एक्स फैक्टर होने वाले हैं इस साल। थिकशाना को नूर अहमद से रिप्लेस कर दिया है सीएसके ने। एंड जडेजा ऑब्वियसली जहां जरूरत पड़ती है वहां पर बॉलिंग करते हैं, यानी जहां पर थोड़ी बहुत मदद होती है फ्लैट विकेट्स पे वो बॉलिंग नहीं करते। लेफ्ट आर्म स्पिनर, ऑफ स्पिनर, एक चाइना मैन मिस्ट्री स्पिनर, सो बहुत ही जबरदस्त यहां पर बॉलिंग है। इन केस अगर आपको लेग स्पिनर की जरूरत पड़ जाए तो श्रेयस गोपाल को खिला सकते हो। अगर कॉनवे से पहले रचिन रविंद्र खेलते हैं तो एक और स्पिन का ऑप्शन आपको मिलता है। सो ऑप्शंस यहां पर बहुत सारे हैं। चेपॉक की कंडीशंस के हिसाब से तो एक्सपीरियंस, यूथ, वैरायटी सबका मिश्रण यहां पर आपको मिलेगा, और बाहर जाकर के डिफेंसिव बॉलिंग करने के ऑप्शंस भी आपके पास हैं। सो इसीलिए मैंने चेन्नई सुपर किंग्स को नंबर 2 पर रखा है। और नंबर 1 स्पिन अटैक है डिफेंडिंग चैंपियंस कोलकाता नाइट राइडर्स का। देखो कोलकाता नाइट राइडर्स के पास 2 सबसे तगड़े मिस्ट्री स्पिनर सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती ने भारतीय टीम में वापसी कर ली है एंड विद अ बैंग, सो उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। और उसके अलावा मयंक मार्कंडे के रूप में एक लेग स्पिन ऑप्शन भी खुद को दिया है केकेआर ने, इन केस आपको जरूरत पड़ती है, जैसे पिछले साल सुयश थे। उसके अलावा मोइन अली को एज अ बैकअप इन्होंने लेकर के रखा हुआ है। सुनील नारायण का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, ऑफ स्पिनर है, सो वो एक बहुत एबल रिप्लेसमेंट है। और अनुकूल रॉय के रूप में एक आपके पास लेफ्ट आर्म स्पिन का ऑप्शन भी है, जो कि थोड़ी बहुत बल्लेबाजी करके भी देता है। अंडर 19 वर्ल्ड कप में बहुत लोगों को इंप्रेस किया था। आई थिंक कि उनको केकेआर से खेलने का बहुत ज्यादा मौका नहीं मिला है, लेकिन अगर मौका मिलेगा देन ही विल surely improve a lot and make it count. So I think बहुत जबरदस्त वैरायटी है, इन फॉर्म है। सबसे पहली बात तो वरुण चक्रवर्ती को आप देख ही रहे हो, नारायण को आप देख ही रहे हो, इन फॉर्म स्पिन अटैक है। लास्ट ईयर बहुत जबरदस्त गेंदबाजी करके आ रहे हैं, पावर प्ले हो, मिडिल ओवर हो, इवन डेथ ओवर हो, वहां पर कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, अपने फास्ट बॉलर्स को बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। सो वो एक बहुत बड़ी चीज है केकेआर के लिए। मिस्ट्री स्पिनर है, साल दर साल हम देख रहे हैं, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, वैरायटी बहुत ज्यादा है, और इसीलिए केकेआर मेरी इस लिस्ट में नंबर 1 पर है। सो आपके हिसाब से आईपीएल 2025 में किस टीम का स्पिन बॉलिंग अटैक सबसे है खतरनाक, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।